हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और जरूरी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में चर्चा संभव। तेलंगाना के सीएम केसीआर बैठक में नहीं हुए शामिल। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पटना में आरजेडी ने प्रतिरोध मार्च निकाला। सड़क पर भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि मार्च में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और इस दौरान रोड शो भी करेंगे। आरजेडी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात पर वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से कई वायदे किए। केजरीवाल ने कहा कि अगर गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो यहां भी दिल्ली और पंजाब की तरह बिजली के बिल जीरो आएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के तर्ज पर गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया। नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रतीक पवार नाम के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें से 2 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 10 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर भेजा। वहीं 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि चौथा आरोपी नाबालिग है। नोएडा में महिला से बदसलूकी का मुख्य आरोपी श्रीकांत शर्मा अब तक फरार। पुलिस के मुताबिक आरोपी के करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी श्रीकांत शर्मा के पास से एक कार भी बरामद की गई, जिस पर फर्जी तरीके से सरकारी स्टिकर लगाया गया था। आरोपी श्रीकांत शर्मा की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। देश के सबसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने फिर एक बार इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से SSLV D1 की लॉन्चिंग की गई। आजादी सैटेलाइट के स्पेस इंडिया किड्स की 750 छात्राओं ने इसरो के वैज्ञानिकों की निगरानी में से बनाया। इसरो के वैज्ञानिक ऐसे छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए पिछले कुछ वक्त से मिनी लॉन्च व्हीकल विकसित करने की कोशिश भी कर रहे थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस अभियान की धूम दिखाई दे रही है। बारामूला LOC के बिल्कुल पास में हर घर तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोग छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लहराते हुए मार्च करते नजर आए। जहां से भी ये मार्च गुजर रहा था, लोग तिरंगे को सलामी दे रहे थे। इस दौरान स्कूली बच्चे भी तिरंगा लहराकर इस अभियान का हिस्सा बने। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नाहन में कांग्रेस की रोजगार संघर्ष की रोजगार यात्रा के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चलने लगे। इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। बताया गया कि नाहन में यह झगड़ा कांग्रेस नेता इकबाल चौधरी और अजय सोलंकी के समर्थकों के बीच में हुआ और देखिए किस तरह से विवाद हाथापाई तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग चोरी के आरोपी एक लड़के को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। लड़का पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी और उसे लगातार पीटते रहे। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई उसे कंपनी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद नाराज कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। ओडिशा के खोरधा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। लगातार बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया और एक बस सैलाब में डूब गई। काफी देर तक बस पानी में फंसी रही। इस बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। तभी आसपास के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई और एक एक करके सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। फिर सभी को बस से बाहर सुरक्षित निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, सड़क पर आ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मची। पहाड़ से आए मलबे की वजह से आसपास के इलाके में धूल का गुबार छा गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास फ्लाईओवर पर एक महंगी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे में कुछ लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आरोप है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व विधायक हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे थे जब यह हादसा हुआ। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है।
बिहार के मुंगेर में एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्ची ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसलकर नीचे गिरती दिखाई दी, जिसके बाद बच्ची ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई। तभी वहां आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल पहुंची और सबने मिलकर बच्ची को बाहर निकाला। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बच्ची की जान बाल बाल बची। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में फॉरेंसिक जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ। अमृतसर एनकाउंटर में मारे गए शूटर जगरूपा और मनप्रीत मनु से बरामद AK-47 से हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। पुलिस सूत्रों के मुताबिक AK-47 और 9mm पिस्टल की फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा हुआ। अब फॉरेंसिक टीम उस टूटे फोन की जांच में लगी है जो उस वक्त गैंगस्टर्स के पास से मिला था। कोलकाता में CISF के कांस्टेबल ने भारतीय संग्रहालय में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें उसके एक साथी की मौत हो गई जबकि दूसरा जवान जख्मी हुआ। आरोपी CISF कांस्टेबल को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन फायरिंग की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यूनिट के हथियार खाने से जबरदस्ती हथियार लिया और अपने साथी पर गोली चला दी। बिहार के मुंगेर में पुलिस और STF की टीम को बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। ज्वाइंट ऑपरेशन में अवैध हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। इसके साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से अवैध हथियार भी जब्त किए। तहखाने में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। वहीं पुलिस अब फैक्ट्री से हथियार खरीदने वाले लोगों की तलाश भी कर रही है। राजस्थान में लंपी वायरस का आतंक जारी। अब सिर्फ गायों तक ही नहीं रह गया बल्कि इंसानों तक पहुंच गया। जोधपुर के आसपास कुछ गांव में गायों के लंपी बीमार होने की अफवाह से लोगों ने दूध खरीदना बंद कर दिया। कुछ गांव में लोग गाय के दूध की बजाय डिब्बा बंद दूध खरीद रहे हैं। इस बीच केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हालात का जायजा लेने जयपुर भी पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार भारत के लिए अब तक शानदार रहा। कुश्ती में रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। कुश्ती में अब तक भारत को कुल 6 गोल्ड मेडल हासिल हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किया। अब तक 13 गोल्ड के साथ भारत के खाते में कुल 40 मेडल आ चुके हैं। शानदार प्रदर्शन भारत का रहा। पाकिस्तान ने साइबर आर्मी कमांड का गठन किया। पाकिस्तान ने साइबर कमांड आर्मी को चीन की मदद से तैयार किया। पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में इसका उद्घाटन किया। साइबर कमांड आर्मी की कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को सौंपी गई है। चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री अभ्यास को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। चीन ताइवान के चारों तरफ अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अभ्यास कर रहा है और ताइवान को डरा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी की जा रही है जिसमें सेनाएं अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी युद्ध अभ्यास में शामिल कर रही है। यह खाई लगातार दोनों ही देशों के बीच बढ़ रही है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताया।